क्या छपरा के मिट्टी में स्ट्रॉबेरी उगाया जा सकता है। भाई साहब जो है सारण में आपको ऐसा डब्बा पैक करके देंगे और जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे भाई साहब उगा रहे हैं तो सबसे कम खर्च में जो है आपको मिल जाएगा स्ट्रॉबेरी। देखिए अभी तो हम स्टडी करते हैं और साथ में हम सोचे कि कुछ यूनिक तरह की खेती किया जाए। पढ़ाई के साथ साथ खेती, और वो भी इतना यूनिक, मतलब घर वालों को कैसे आपने समझाया कि ये किया जा सकता है? मैंने दिखाया वीडियो वगैरह कि देखिए यह मतलब यूनिक तरह का ये है, ये कोई खेती नहीं है, ये एक तरह का बिजनेस है। कितना लागत लगा है इस खेत को तैयार करने में, मतलब स्ट्रॉबेरी तैयार होने तक में? ये हमें कमाई कितनी होती है? कमाई हो जाती है अच्छी खासी, 3 से 4 लाख रुपया। हाँ अप्रॉक्स। लोग भी अगर चाहते हैं कि सारण में उगाया हुआ स्ट्रॉबेरी जो है आपके प्लेट में दिखाई दे, आपके पास दिखाई दे, और खास करके ऐसे एकदम जो फल पेड़ में लगे हुए हैं लाल लाल वैसा, तो आप भी भाई साहब से संपर्क कीजिए, आकर के फल खरीदिए इनसे। अगर आप लोग भी सारण में खेती करना चाहते हैं खास करके स्ट्रॉबेरी का, तो आप भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर हम डाल देंगे वीडियो में, आप यहाँ पे इनसे संपर्क कर सकते हैं। जब अगली बार आप सीज़न में फसल लगाना चाहते होंगे तो भाई साहब से संपर्क कीजिएगा। भाई साहब आपको बीज से लेकर के हर तरीके का मदद देंगे और उसके बाद सहयोग करेंगे आपका कि आपका फसल तैयार भी हो और बिक भी जाए। बीज कहाँ से मंगाते हैं आप? बीज हम लोग पुणे से मंगाते हैं। पुणे से मंगाते हैं। हाँ। अब भाई साहब जो हैं और नई नई चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। भाई साहब जो है ड्रैगन फ्रूट भी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उगाने की तैयारी कर रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट की भी तैयारी चल रही है। हाँ अभी तैयारी चल रही है, हम लोग पौधे मंगवाए हैं और कुछ पौधा आया है, उसके लिए अभी तैयारी चल रही है। अगर हम आपको ये कहें कि छपरा जैसे छोटे से शहर में कोई स्ट्रॉबेरी का खेती करता है तो शायद आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं होगा। इसीलिए हम आपको आज सबसे पहले ये खेत दिखाएंगे, इस खेत में उगे स्ट्रॉबेरी दिखाएंगे और उसके बाद आपको हम बताएंगे कि ये खेती करने वाले हैं कौन, कहाँ ये खेती किया गया है और उनको इस खेती से क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। सबसे पहले आप देखिए, इधर स्ट्रॉबेरी का पेड़ लगा हुआ है छोटा छोटा, और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी है जो अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, अभी पका नहीं है, कच्चा है। लेकिन आप देखिए चारों तरफ घूम करके आप दिखाइए थोड़ा सा खेत को कि कैसे आपको जितनी दूर तक आपका नज़र जाएगा वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉबेरी का खेती दिखाई देगा। और उसके बाद ऐसे सुंदर सुंदर लाल लाल स्ट्रॉबेरी आपको दिखाई देंगे। ये स्ट्रॉबेरी अपने आप में एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, ठंड के दिनों में ही ये उगाया जाता है। और ख़ास बात ये है कि छपरा में अगर आप घूम करके कहीं भी खेत खोजेंगे स्ट्रॉबेरी का तो शायद आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि लोग स्ट्रॉबेरी का खेती छपरा में हो सकता है ये जानते ही नहीं है। अब ये भाई साहब कौन हैं, कहाँ हम आए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके हम आपको बताएंगे। लेकिन तब तक आप जो है ये एक बार फिर से नज़र डाल करके देख लीजिए। लगभग 5 से 6 कट्ठा खेत है जिसमें इन्होंने स्ट्रॉबेरी का खेती किया है और ज़्यादा बड़े स्तर पर खेती करने की तैयारी थी इनकी। लेकिन भाई साहब से जब हम पूछे कि क्यों इतने कम दूरी में ही किए हैं तो उन्होंने बताया कि पेड़ जो है दूर से मंगाया गया था और वो पेड़ आते आते ख़राब हो गया है और इस कारण से इनको मात्र 5 से 6 कट्ठा जगह में ही कर पाए खेती ये। लेकिन इस जगह में भी इतना शानदार शानदार स्ट्रॉबेरी उगा है कि आपको देख करके आपका मिजाज एकदम खुश हो जाएगा। एक बार देख लीजिए कि कैसे एकदम लाल लाल स्ट्रॉबेरीज़ हैं जो हर जगह उगे हुए हैं और हर ये क्यारी जो है पूरा स्ट्रॉबेरी का लगा हुआ है। यहाँ पर आपको पूरे जगह में केवल स्ट्रॉबेरी ही देखने को मिलेगा। अब आइए एक एक करके हम आपको कुछ और स्ट्रॉबेरीज़ दिखाते हैं और उसके बाद बात करते हैं भाई साहब से जिनके मन में ये खेती करने का विचार है। आप देखिए इधर कि कितना खूबसूरत सा एकदम लाल लाल स्ट्रॉबेरी है यहाँ पे और हर पेड़ में छोटा छोटा स्ट्रॉबेरीज लगा हुआ है। अब आप सोचिए कि छपरा में अगर कोई व्यक्ति ये काम कर रहा है तो उसके दिमाग में ये विचार कहाँ से आया होगा और कैसे उन्होंने सोचा कि ये काम यहाँ पे किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है भाई साहब जिनका ये खेत है। सबसे पहले तो क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम कुणाल सिंह है। कहाँ है ये खेत, एड्रेस क्या होगा इसका? सरगट्टी गांव में है। सरगट्टी गांव में है, अनोनी बाज़ार के पास पड़ता है। चलिए अब थोड़ा सा बैठ जाइए। आपका ये मेहनत जो है एकदम रंग बिरंगा हो चुका है। देख करके तो हमको आनंद आ रहा है, तो आपको भी आ ही रहा होगा। हाँ हाँ। कैसे विचार आया कि स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं? देखिए अभी तो हम स्टडी करते हैं और साथ में हम सोचे कि कुछ यूनिक तरह की खेती किया जाए। पढ़ाई के साथ साथ खेती, और वो भी इतना यूनिक, मतलब घर वालों को कैसे आपने समझाया कि ये किया जा सकता है? मैंने दिखाया वीडियो वगैरह कि देखिए यह मतलब यूनिक तरह का ये है, ये कोई खेती नहीं है, ये एक तरह का बिजनेस है।
तो घर वाले इतनी आसानी से मान गए? हाँ। आइए थोड़ा सा आगे घूमते घूमते बात करते हैं हम लोग। हाँ, घर वाले मान गए। कैसे माने? क्या थी उनकी पहली प्रतिक्रिया जब आपने बोला कि हम लोग स्ट्रॉबेरी की खेती करेंगे, वो भी छपरा में? हाँ, तो वो लोग बोले कि इसमें नॉलेज होना चाहिए ना, मेन है किसी फील्ड में जाने के लिए नॉलेज होना चाहिए। तो आप जो है अभी खुद जब पढ़ाई कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अभी आप मतलब एग्रीकल्चर का कोर्स तो नहीं है किए होंगे? ना। तो कैसे आपके पास आया knowledge मेरे की खेती मामा का? हैं एग्रीकल्चर से किए हुए हैं। अच्छा, तो उन्हीं से आपने बातचीत किया? हाँ, बातचीत किया। वो भी सपोर्ट करते हैं, वो भी साथ में ही रहते हैं। अच्छा, तो मतलब इसके बारे में क्या क्या चीज़ आपने पता किया, कैसे कैसे पता किया? मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास कहाँ से आता है? आजकल तो लोग यूट्यूब पे भी देख के बहुत सारी चीज़ों को यूट्यूब सीखते हैं और इंटरनेट पर। मेरे मामा जी हैं, उनको मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वो हैं। हाँ। और बाकी जो उनसे नहीं मिलता है वो यूट्यूब या फिर हाँ, इंटरनेट से। हाँ, चलिए, अभी 5 से 6 कट्ठा में ये खेत होगा। हाँ। कितना लागत लगा है इस खेत को तैयार करने में, मतलब स्ट्रॉबेरी तैयार होने तक में? ये हमको पर पौधा 12 रुपये पड़ा हुआ है। 12 रुपये पर पौधा पीस पड़ा हुआ है। हाँ। कितना पेड़ होगा लगभग? इसमें 8000 पौधा है। 8000 पौधा जो लगा हुआ है। लगा हुआ है। आप बता रहे थे कि और ज्यादा पौधा मंगाए थे। हाँ। पहले तो मिला कम। हाँ। और उसके बाद उसमें से भी कुछ पौधा है जो खराब हो गया। खराब हो गया। हाँ, तो खराब होने के पीछे क्या कारण था? ट्रांसपोर्ट के कारण। ट्रांसपोर्ट के कारण। उसमें अच्छा, जो सामान्य क्वेश्चन जो है हम लोगों का, थोड़ा सा आ जाइए आप इधर, हम लोग घूमते घूमते बात करते हैं। तो आप दिखाते रहिएगा कि स्ट्रॉबेरी का खेत जो है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं और कई जगह लाल लाल स्ट्रॉबेरी भी दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है लोगों के, ऐसा सोचने से पहले, कि क्या छपरा के मिट्टी में स्ट्रॉबेरी उगाया जा सकता है? ये आप कैसे पता किए कि यहाँ पे हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, उसके लिए हम लोग मिट्टी का जो जांच करवाए हम लोग। अच्छा जी, तो जांच करवाने पे सब चीज़ ओके मिला था? सब नहीं, ठीक मिला था? कुछ था, उसकी कमी थी, तो हम अच्छा। लोग पहले ढैचा बो के इसमें ढैंचा वो के उसको हाँ, पूर्ति की हाँ, है, पूर्ति जो की चीज़ है। कमी था। तो हमको बराबर मिल गया। अच्छा, उसके पहले कितने सालों से आप कर रहे हैं यहाँ पे खेती स्ट्रॉबेरी का? 4 साल से हो गया। 4 साल से। कितना खर्चा आपने बताया था कि स्ट्रॉबेरी को उगाते उगाते कितना खर्च पड़ जाता है लगभग टोटल खेत? 2-2.5 लाख। 2-2.5 लाख रुपया हाँ, इन्वेस्टमेंट करते इन्वेस्ट करते हैं। हैं। ठंड के दिनों में ही होती है स्ट्रॉबेरी तो? हाँ, हाँ। और कितने महीने तक ये पेड़ रहता है? ये मार्च अप्रैल तक फलता है, उसके बाद गर्मी पड़ेगा, अपने आप पेड़ खत्म हो जाएगा। तो अक्टूबर के आसपास लगाते हैं आप लोग, मार्च अप्रैल तक हाँ, फलता है। हाँ। फल तैयार कब होता है? फल तैयार आपको अभी तो स्टार्टिंग है। अभी कितने दिनों में मतलब तैयार हो जाता है? दिसंबर लास्ट, मान लीजिए हमको 20-25 तारीख से स्टार्टिंग 1-2 अच्छा। फल निकल रहा है, रेडी हो रहा है। मतलब दिसंबर स्टार्ट होते होते फल तैयार होने लगता हाँ, है? हाँ। ओके जी, तो मतलब आपके पास दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग 5 महीने होते हैं। हाँ। जिसमें फल उगता है। हाँ। तो इन 5 महीनों में कमाई कितनी होती है? कमाई हो जाती है अच्छी खासी। मतलब कितना, अगर एक आंकड़ा बताना चाहें आप, जैसे लोगों को पता चले कि इतने छोटे स्तर पे करके भी इतना मुनाफा अगर कमाया जा सकता है, तो लोग बड़े स्तर पे कर सकते हैं। बेनिफिट तो हो जाता है उसमें ही। कितना? अच्छा, आप मत बताइए, हम रफ एस्टिमेट हाँ, लगाते हैं। हाँ, हाँ। 3 से 4 लाख रुपया। हाँ, अप्रॉक्स। चलिए, मतलब इतने छोटे स्तर पे अगर कोई कर रहा है तो उसको 3 से 4 लाख रुपया का बचत हो जा रहा है। अब अगर कोई व्यक्ति इसको बड़े स्तर पे करेगा तो कितना बेनिफिट हो सकता है, आप सोचिए। अब उसके बाद आते हैं हम लोग भाई साहब के पास। बीज कहाँ से मंगाते हैं आप? बीज हम लोग पुणे से मंगाते हैं। पुणे से मंगाते हैं। हाँ। और ये जो खास तरीके का पॉलीथीन है जिससे ढका गया है, इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए इस पॉलीथीन का। कारण ये है कि अगर ये फल है माटी के संपर्क में, मिट्टी के संपर्क में आएगा तो फल खराब हो जाता है। अच्छा जी, तो मिट्टी के संपर्क में ना आए इसलिए हाँ। पॉलीथीन से ढका जाता हाँ, है। और घास के लिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ मिलाया गया है, क्या क्या व्यवस्था दी गई है, सिंचाई का क्या है? इसके अंदर ड्रिप सिस्टम पाइप लगाया हुआ है। बूंद बूंद से पानी गिरता ताकि रहता हर है। पेड़ को बूंद बूंद से पानी मिल सके। जितना पानी की जरूरत है उतना पानी हाँ, आएगा। हाँ। अच्छा जी, अब ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति हो जो यहाँ पे छपरा में और खेती करना चाहता है, तो आप उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? हम लोग से की तरफ से पूरा सपोर्ट है। क्या बीज मंगा करके आप उस व्यक्ति को दे सकते हाँ, हैं हाँ, जो संपर्क करेगा? हाँ, हम दे सकते हैं। जिस तरीके से आप कर रहे हैं खेती, उस तरीके का माहौल बनवा सकते हैं। ये अच्छा, इसको क्या बोला जाता है? ये जो पूरा जो हम लोग दरेर बोलते हैं, जो इसको ग्रामीण भाषा में? बेड है ये। अच्छा, बेड है। हाँ, ये स्ट्रॉबेरी का बेड है। स्ट्रॉबेरी का बेड है। ओके जी, तो इसको कैसे बनाया जाता है, फिर क्या क्या करना होता है, ये सब आप जानकारी किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं जो करना चाहता है? हाँ, दे सकते हैं। चलिए, तो अगर आप लोग भी सारण में खेती करना चाहते हैं, खास करके स्ट्रॉबेरी का, तो आप भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर हम डाल देंगे वीडियो में, आप यहाँ पे इनसे संपर्क कर सकते हैं। जब
अगली बार आप सीजन में फसल लगाना चाहते होंगे तो भाई साहब से संपर्क कीजिएगा। भाई साहब आपको बीज से लेकर के हर तरीके का मदद देंगे और उसके बाद सहयोग करेंगे आपका कि आपका फसल तैयार भी हो और बिक भी जाए। अब भाई साहब जो हैं और नई नई चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। भाई साहब जो है ड्रैगन फ्रूट भी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उगाने की तैयारी कर रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट की भी तैयारी चल रही है। हाँ, अभी तैयारी चल रही है। हम लोग पौधे मंगवाए हैं और कुछ पौधा आया है, उसके लिए अभी तैयारी चल रही है। वो भी क्या अगले साल से मिलेगा ड्रैगन फ्रूट भी? हाँ, कोशिश है। अगले साल मिलेगा। ये डब्बा जो अभी दिया गया है कितना वजन है इसका? इसमें 250 ग्राम मतलब पैकिंग है। 250 ग्राम का पैकेट है ये। और ये बाजार में यहाँ पे लेकर के जाते हैं लोग, फसल मतलब फल बेचने वाले भी लेकर के जाते हैं और जिसको जरूरत होती है वो भी लेकर जाते हैं। चलिए, तो आप देख लीजिए कि ऐसा डब्बा जो है भाई साहब तैयार करते हैं और तैयार करके एकदम शुद्ध देसी तरीका से उगाते हैं और एकदम ऑर्गेनिक तरीका से। क्या जी, इसमें बहुत ज़्यादा खाद वाद का और रसायन का तो उपयोग नहीं होता है? बहुत कम, और हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। चलिए, तो भाई साहब जो है सारण में आपको ऐसा डब्बा पैक करके देंगे और जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे भाई साहब उगा रहे हैं तो सबसे कम खर्च में जो है आपको मिल जाएगा स्ट्रॉबेरी। तो भाई साहब जो है सारण में आपको ऐसा डब्बा पैक करके देंगे और जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे भाई साहब उगा रहे हैं तो सबसे कम खर्च में जो है आपको मिल जाएगा स्ट्रॉबेरी। बाकी आप देखिए कि भाई साहब कितना मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद कितने दूर में लगा हुआ है फसल। एक बार आप कैमरा घुमा करके दिखाइए चारों तरफ कि किस तरीके से फसल लगा हुआ है। और इसके बाद एक बार फिर से भाई साहब से हम पूछेंगे कि इसमें मेहनत कितना लग जाता है, कितना समय देना होता है इसमें? मेहनत तो उसमें काम हमेशा ही है, काम हमेशा ही लगा रहता है शुरू में, लेकिन मेहनत बहुत है। अच्छा जी, क्या क्या ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, इसमें तो मेहनत करने शुरू से लेके मतलब लास्ट तक ही मेहनत ही है। पेड़ को देखना, किस में फल क्या हो रहा है, फल ख़राब नहीं रहा है, उस तरह से उसको मेडिसिन देना वगैरह, ये सब होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब भाई साहब से उम्मीद करेंगे कि हम एक खा के देखते हैं कि टेस्ट कैसा लग रहा है। वैसे तो हम खाए हैं ऑफ कैमरा, लेकिन ऑन कैमरा भी एक बार खा के हम देखते हैं कि कैसा लग रहा है। आप भी खाइए ना, एकदम स्वादिष्ट है, मीठा लग रहा है, मज़ा आ रहा है खाने में। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि सारण में उगाया हुआ स्ट्रॉबेरी जो है आपके प्लेट में दिखाई दे, आपके पास दिखाई दे, और ख़ास करके ऐसे एकदम जो फल पेड़ में लगे हुए हैं लाल लाल वैसा, तो आप भी भाई साहब से संपर्क कीजिए, आकर के फल खरीदिए इनसे। और अगर खेती करना चाहते हैं तो भाई साहब से संपर्क कीजिए, भाई साहब आपको पूरा सहयोग करेंगे जी, लगाने से लेकर के बेचने तक। हाँ, शुरू तक पूरा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट करेंगे। बाकी अब आप इस खेत के बारे में क्या सोचते हैं, इस स्ट्रॉबेरी के खेत के बारे में अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। मेरा नाम वेद प्रकाश है, कैमरे के पीछे है रंजय। बहुत बहुत धन्यवाद।